हेलो दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। बहुत सरल सा क्वेश्चन और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए जैसे आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं, लड़की कितनी है हमारी, ये है 1.2 मीटर की लड़की। अब यहाँ पे ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ देखती है तो ये कोण कितना बनने है, ये बनने है 60 डिग्री का। उसके बाद ये यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाता है गुब्बारा, तो ये कोण कितना है, ये है 60 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाता है, तो ये कोण कितना, ये कोण है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, बहुत सरल सा है। ये पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई है 88.2 मीटर की। ठीक है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो, इसे जी मान लो। कुछ नहीं, पहले इस त्रिभुज को सॉल्व कर दो, उसके बाद इसे सॉल्व कर लो। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ याद करनी है। ठीक है, लिखेंगे माना लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2, और जमीन से भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, ये है हमारे पास 82.2। ठीक है, तो हमारा कोण कहाँ से बनने आया, इस जगह से। तो हमें यहाँ से बनने आया ना, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे, तो यानी पूरी ऊंचाई में से 1.2 घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो लड़की के बिना गुब्बारे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना आ गया, 87 मीटर। यानी ये लंबाई कितनी रहेगी हमारी, 87। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी हमारी, 87। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा कोण इस जगह से बनने आया ना, तो हम ये बेफालतू में क्यों लें। जब हमारा कोण यहाँ से बनने आए तो हमें मेन चीज़ यहाँ से निकालनी है, ना कि यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो हम इसमें इस पूरी में से ये वाली चीज़ घटा देंगे, यानी 88.2 में से 1.2 घटा दिया तो हमारा 87 आ गया। तो ये आ गया। अब कुछ नहीं, त्रिभुज को सॉल्व कर दो और हमें ज्ञात क्या करना है, ये सी से ई तक पहुंचने में, यानी ई सी ज्ञात करनी, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा करने वाली बात नहीं है, जैसे हमें क्वेश्चन में भी कह रहा है।
उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम उसका क्या नाम है, त्रिभुज ABC को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ADE को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, ये थीटा के सामने वाली लंब और ये आधार। तो लंब बट्टे आधार किस में फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, tan थीटा कितना है 60 डिग्री। लंब क्या है, लंब है हमारी BC बराबर आधार क्या है AC। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 और हमारे पास BC क्या दे रखी है, BC दे रखी है हमारे पास 87। तो हमें AC ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये। तो यानी AC बराबर √3 अपॉन 87 और AC बराबर 87 √3 मीटर। इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब समकोण त्रिभुज ADE में लेंगे। अब हमें ADE तो ज्ञात करना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में क्या है, लंब बट्टे आधार ही ज्ञात करनी है। तो लंब बट्टे आधार किसका हो जाएगा, फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब क्या है, लंब बट्टे आधार। अब इसमें tan थीटा कितना है 30 डिग्री का, लंब हमारे पास क्या है DE यही है, आधार हमारे पास क्या है AC बट्टे CE यानी AC प्लस CE। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो DE की वैल्यू कितनी है 87 और ये हो गया AC प्लस CE, यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। तो ये हो गया AC प्लस CE बराबर 87√3। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें AC का हमने ये मान निकाल रखा है, तो लिखेंगे हम इसे समीकरण चाहे 1 मान लो, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो हम रख देंगे AC का मान क्या है हमारे पास 87√3 प्लस CE जो हमें ज्ञात करना है बराबर 87√3 हो गया। तो CE बराबर क्या हो गया हमारा 87√3 माइनस 87√3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा CE बराबर ये हो गया 87√3 गुणा 3 माइनस 87 पूरे के √3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये हो गया CE बराबर 7 × 21 8 × 24 और 2 26 माइनस 87√3। ठीक है, अब इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद तो CE बराबर 261 माइनस 87√3। ठीक है, तो CE इसमें से घटा देंगे यानी 11 में से 7 गए बचे 4, इधर हो गए
इधर 15, 15 में से 8 गए, बचे 7, और ये कितने रह गए, इधर रह गए 174, यही रह जाएगा बट्टे √3। तो हम नीचे तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो CE बराबर हो जाएगा 174√3 गुणा √3 गुणा √3। तो CE बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 174√3 बट्टे 3। इसको काट सकते हैं हम, 3 पंजे 15, 2 3 3 अट्ठे 24, यानी CE बराबर 58√3। ठीक है, ये हमारा हो गया मीटर में आंसर। अब हम लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है हमारे पास, 58√3 मीटर होगी। ये देखो कितनी आराम से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अगर कोई भी आपको परेशानी आए समझने में, तो आप मुझे बेफिक्र होकर बताएं। अब मैं इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसके बाद आपको मैं एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ, इसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आती हो तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करें। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।